हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एमपीबी रिडक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आती है। रिएक्शन का फुल फॉर्म है मार्विन पोंड्रा बर्ली रिडक्शन, एमपीबी रिडक्शन। एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट या राइट ए रिएक्शन, व्हाट इज दिस एमपीबी, तो बड़ा नाम लगता है मार्विन पोंड्रा बर्ली रिडक्शन। और मतलब देखने में बड़ी रिएक्शन है, ठीक है, और दर्शन करने जाओ तो बहुत ही छोटी है। कैसे, देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा कंपाउंड होता है, कार्बोनिल। अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर दिया जाए, एल्कोहल प्राप्त हो जाए, ऐसी रिएक्शन मार्विन पोंड्रा बर्ली रिडक्शन है। लेकिन अब तुम तो कहोगे रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे हैं, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट से कराएं। एक बात याद रखना, दिस इज ए सिलेक्टिव रिडक्शन। तभी तो एक नेम रिएक्शन है। जो सिलेक्टिव रिडक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, उसका एक स्पेशल नाम होता है। जनरल रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें जनरल नहीं है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया है, ये देखिए, आइसोप्रोपाक्साइड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और ये CH3 CH3 H हट गया, ये आइसोप्रोपिल होता है। आइसोप्रोपाक्साइड एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड कैटालिस्ट है और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये यहां पर कह सकते प्रोपेनॉल 2, ये सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। ये कैटालिस्ट कह दो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट, यहां रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, कैटालिस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिडक्शन कर रहा है। तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये किसका रिडक्शन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, किसमें करेगा, एल्कोहल में करेगा। ये एथेनॉल है, एथेनॉल से बन गया एथेनॉल। अगर यहाँ प्रोपेनोन होता तो यहाँ बन जाता क्या बन जाता है, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बनता। यहाँ पर एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। अगर यहाँ CH3 कर देते तो OH यहाँ पर आता तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता। तो बच्चों, मार्विन पोंड्रा बर्ली रिडक्शन में कैटलिस्ट कौन होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। सॉल्वेंट कौन होता है, प्रोपेनॉल 2 आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते सॉल्वेंट के रूप में। ये सिलेक्टिव रिडक्शन क्यों है, ये सबसे डिफरेंट क्यों है, इसलिए डिफरेंट है जनरल रिडक्शन से। अगर इस कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड या NO2 इस तरीके के रिजेंट हो कार्बोनिल को छोड़ करके, तो उनका रिडक्शन ये नहीं करते हैं। उनका डबल बॉन्ड में H नहीं जुड़ेगा, NO2 से NH2 नहीं होगा, उनका रिडक्शन छोड़ देंगे, केवल वो रिडक्शन करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का। इसीलिए ये सिलेक्टिव रिडक्शन कहलाता है। इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है मार्विन पोंड्रा बर्ली रिडक्शन, एमपीबी रिडक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन का जस्ट उल्टा, रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओपनर ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द ओपनर ऑक्सीडेशन, ओपनर ऑक्सीडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें ऑक्सीडेशन किया जाता है अल्कोहल का कीटोन में या एल्डिहाइड में। कैसे, ये आप देखिए, अभी आप ध्यान से, अभी आपने पढ़ा था एमपीबी में एथेनॉल से एथेनॉल बनाया था। अब देख लीजिए एथेनॉल से क्या बन रहा है, एथेनॉल। पहले हुआ था रिडक्शन, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये भी सिलेक्टिव है। इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो वही कैटलिस्ट होता है, लेकिन यहां वो कैटलिस्ट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है। ये कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। यानी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का मतलब होता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, यहाँ OH कर दो, H हट गया, ये हो गया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है, तो ये ओल्थराइज हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम टर्सरी, क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और इसमें सॉल्वेंट उसी का लेंगे, टर्सरी ब्यूटेनॉल, यानी इसे हम देखें ध्यान से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। ये कैटालिस्ट का काम करता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है। और ऑक्सीडेशन होगा, एयर वगैरह डाली जाएगी, तो ये कैटालिस्ट का काम करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यहां पर। तो ये क्या करेगा, यहां पर ध्यान से देखो, एथेनॉल से क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। यानी अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना हो तो आप ऑक्सीडेशन इससे करेंगे, जिसका नाम है ओपनर ऑक्सीडेशन।
इट इज रिवर्स ऑफ एमपीबी रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है बड़ी फेमस, मैनिच रिएक्शन। व्हाट इज द मैनिच रिएक्शन? मैनिच रिएक्शन क्या होता है? देखो पहले तो रिएक्शन समझिए। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, मैनिच रिएक्शन की पहचान क्या है? वही एल्डिहाइड कीटोन देंगे। दोज एल्डिहाइड कीटोन गिव्स रिएक्शन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। इनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे देखिए हमने ले लिया CH3CHO, तो CH3CHO ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन अल्फा है, तो 3 हाइड्रोजन अल्फा में। हमें तो एक चाहिए था केवल, यहाँ 3 है। तुम 2H हटा के 2 एल्किल ग्रुप लगा दीजिए या एरोमेटिक एरिल ग्रुप लगा दीजिए, कुल मिला के एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और दूसरा पार्ट इसमें लेंगे, एक हो गया हमारा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक हो, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। जो चीज फिक्स है, जो लेना है वो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया लेना फिक्स है। हाँ बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड फिक्स है, लेकिन अमोनिया ले लो या अमोनिया के डेरिवेटिव्स पता है कौन होते हैं? H हटा के 2 R लगा दो यहाँ। प्राइमरी अमीन ले लो चाहे सेकेंडरी अमीन ले लो, लेकिन टर्सरी मत लेना। क्यों नहीं ले टर्सरी? क्योंकि 3 R लगा दोगे तो H कहां से मिलेगा? H कहां से मिलेगा? तो बच्चों इसमें क्या है, कम से कम फॉर्मल्डिहाइड तो फिक्स है, लेकिन अमोनिया में हम प्राइमरी एमीन्स ले लें, सेकेंडरी एमीन्स ले लें, टर्सरी मत लेना, क्योंकि तीनों H हट जाएंगे, 3 R लग जाएंगे, तो मुझे H कहां से मिलेगा? मुझे अमोनिया या अमोनियम डेरिवेटिव से क्या चाहिए? अमोनिया के डेरिवेटिव से कम एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इसका, अब एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन किसका? एल्डिहाइड कीटोन का। बीच में देखो फॉर्मल्डिहाइड का O, ये H2O निकल गया। कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये कंडेंस हो गए यहां पर। और कंडेंस होके क्या बना रहे देखिए ध्यान से, बीटा एमिनो एल्डिहाइड। बीटा एमिनो क्यों बोला? देखिए एल्डिहाइड है, फिर अल्फा कार्बन, दिस इज ए बीटा, बीटा पे NH2 लगा है, इसलिए बीटा एमिनो एल्डिहाइड। अगर यहां पर H की जगह CH3 लगा दे तो कीटोन हो जाता, तो बीटा एमिनो कीटोन प्राप्त होता। दिस इज ए रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है इसकी मैकेनिज्म, बेस कैटेलाइज और एसिड कैटेलाइज। मैनिच रिएक्शन की मैकेनिज्म में बेस कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है या एसिड की कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। जब बेस कैटेलिस्ट का काम करेगा बच्चों तो क्या होगा, पहली स्टेप में जो तुमने अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लिया है या कीटोन लिया है CHO CH3, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा। आपको याद है जब तुमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, तो जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था तो एल्डोल कंडेंसेशन में बेस लेते थे, वो क्या करता था? अल्फा हाइड्रोजन हटा देता था। तो यहां से हटा देगा, कार्ब एनाइन बनेगा। दिस इज ए कार्ब एनाइन, HCO CH2-। दूसरी स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करेगा या अमोनिया के डेरिवेटिव से करेगा, सेकेंडरी या टर्सरी अमीन से। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, H+ आयन इसके पास जाएगा, ये बन गया तुम्हारा कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हाइड्रोक्सिल है, ये अमीनो ग्रुप लग गया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जानते हो, NH2- के पास आएगा, H+ इसके पास आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। थर्ड स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप से बना हुआ कार्ब एनाइन और सेकेंड स्टेप से बना हुआ ये एडिशन वाला प्रोडक्ट, एडक्ट प्रोडक्ट, दोनों आपस में रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? OH- जा रहा है, CH2- आ रहा है। ओके, ये CH2- लोन पेयर देके बॉन्ड बना देगा, OH- आयन चला जाएगा और ये रिएक्शन। OH क्यों चला गया? अरे भाई तुमने बेस के लिए क्या लिया था? OH- आयन बाहर से लिए थे, उस कैटलिस्ट वो वापस करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा बीटा एमिनो एल्डिहाइड। क्लियर हो गया? अगर यहां पर एल्डिहाइड जगह H जगह पर CH3 ले लें तो बीटा एमिनो कीटोन बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इस मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से। मैकेनिज्म है ये बेस कैटेलाइज के द्वारा, एसिड कैटेलाइज के द्वारा आप करके देखिएगा। इसी तरीके से करते हैं, जहां बेस है वहां एसिड लेंगे करके। हमें जो है अगर प्रॉब्लम्स होती तो मैं आपको इस पे भी वीडियो बना दूंगा एसिड कैटेलाइज पर। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या था, बड़े ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने पढ़ाया MPB रिडक्शन, फिर मैंने पढ़ाया ओपनर ऑक्सीडेशन,
फिर मैंने बताया मैनिच रिएक्शन, फिर हमने बताया उसकी मैकेनिज्म। तो ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक 3 रिएक्शन से कवर था। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और इसकी मैकेनिज्म वगैरह जो है हमने बता दी है। ठीक है, टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।